हमारे लखनऊ में आजकल दशहरी आमों की धूम मची हुई है। बाजार में तो खैर हजारों क्विंटल आम भरे हुए हैं, लेकिन घर में भी थोड़ा थोड़ा यही हाल हो जाता है। कुछ हम खरीद कर लाते हैं, कुछ फ्रेंड्स दे जाते हैं और कुछ तो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स भी दे जाते हैं। अच्छा, दशहरी आम थोड़े ही दिनों मार्केट में रहता भी है, इसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती है, तो लगता है कम ही दिनों में कितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लें। तो अभी मेरे घर में भी इतने आम हो गए हैं कि ऐसे भी खाने के सिवा मैं सोचती हूँ कि हर दिन इससे कोई ना कोई एक नई रेसिपी ट्राई करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो बस अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्या ही बुरा है, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि दशहरी आमों की नई नई रेसिपीज आपके पास बेधड़क पहुँचती रहें। आज तो मैं मैंगो फ्लेवर की फिरनी बनाने जा रही हूँ। ये लखनऊ का एक बहुत ही खास डेजर्ट है, तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप खुशबू वाले चावल लिए हैं। इस डेजर्ट के लिए आप कोई ब्रांडेड बासमती राइस या पुराने चावल बिल्कुल मत लीजिएगा, बल्कि खुशबू वाले स्टिकी राइस जैसे गोविंदो भोग होता है, काला नमक होता है, जिनके दाने छोटे होते हैं और स्टार्च ज्यादा होता है। तो चावल को आप धोकर भिगोइएगा और साथ में 7-8 काजू डालकर इसको दरदरा पीस लीजिए। धोकर भिगोने के लिए मैंने इसलिए कहा कि अगर भीगे चावल धोएंगे तो एक तो उसके न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाते हैं और स्टार्च भी काफ़ी कुछ निकल जाता है। तो फिरनी के लिए हमें स्टार्ची राइस चाहिए होता है। तो चावल को धोकर सिर्फ आधे घंटे के लिए भिगो दीजिए। फिर इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा ही पीसना है। इसमें जो मैंने काजू डाले थे वो शायद थोड़ा कम भीगे हैं, तो ये महीन नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, इनको मैं बाद में 1-2 चम्मच दूध डालकर थोड़ा सा फिर से फाइन कर लूँगी। तो इसीलिए इसको मैं फिर से मिक्सर के जार में डाल लेती हूँ। थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो क्या ही करना है। और ये 1 लीटर दूध है। इसको सुबह मैंने बॉयल करके फ्रिज में रख दिया था, तो देखिए इस पर कितनी अच्छी सी मोटी सी मलाई पड़ गई है। ये मलाई मैं अभी निकाल कर रख ले रही हूँ। इसे इसी रेसिपी में यूज़ करना है, लेकिन बाद में यूज़ करूँगी। तो मैक्सिमम मलाई मैंने निकाल ली है, थोड़ी बहुत रह गई है तो उसको रहने दीजिए। मलाई निकालने के बाद ये दूध हम फिर से गर्म करने के लिए चढ़ाएंगे। इसके लिए कोई मोटी तली की कढ़ाई या भगोना लीजिए और उसकी तली में पहले थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डाल दीजिए और तब ये सारा का सारा दूध उसमें डाल करके बॉयल होने के लिए चढ़ा दीजिए। वो पानी डालने के टाइम पर मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, लेकिन जब भी आपको दूध बॉयल करना हो, गाढ़ा करना हो या उससे कोई डिश बनानी हो, तो कढ़ाई या भगोना हमेशा मोटी तली का लीजिए और पहले उसमें 1 चम्मच पानी डाल दीजिए। तो इससे दूध तली में चिपकेगा नहीं और जलेगा नहीं। और ये जो पिसे हुए चावल थे, ये मैंने अभी ठंडे दूध में ही मिला दिए हैं। फिरनी बनाने के लिए पिसे हुए चावल को ठंडे दूध में ही मिलाना ज़रूरी होता है। अगर दूध गर्म हो जाने के बाद आप चावल उसमें मिलाएंगे तो चावल नीचे लगने लगेगा और जलने लगेगा। तो इसीलिए मैंने कढ़ाई में दूध डालते ही सबसे पहले उसमें पिसा हुआ चावल मिला दिया और वो जो काजू रह गए थे उसको भी मैंने 1 चम्मच दूध डाल करके ग्राइंड कर लिया था, वो भी इसी में डाल दिया है। अब धीरे धीरे इसको चलाते हुए दूध में उबाल आने देंगे। जब तक दूध में उबाल ना आ जाए तब तक फ्लेम को हाई ही रहने दीजिए और स्पैचुला से दूध को चलाते रहिएगा, क्योंकि चावल भारी होते हैं तो ये नीचे बैठ जाएंगे और जलने लगेंगे। इसी तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके लिए कहा जाता है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। यहाँ पर इसी बीच मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल दे रही हूँ, ये साथ में अच्छी तरह से पक जाएंगी। अब देखिए 2-3 मिनट के बाद दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। अब दूध लगातार उबलता रहेगा तो वो चावल को नीचे बैठने नहीं देगा। अब आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिए या लो ही कर दीजिए और चावल को धीरे धीरे पकने दीजिए। इसी बीच में हम थोड़ी सी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो ये रहे वो दशहरी आम जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था। आप इनमें से एक बड़ा सा पका हुआ दशहरी आम लीजिए। वैसे दशहरी आम ना हो तो आप कोई भी अच्छी तरह से पका हुआ मीठा आम लीजिए। खट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे हम बाद में दूध में ऐड करेंगे ना, तो अगर खट्टा हुआ तो दूध फट सकता है। तो देखिए ये एक बड़े से आम में ये कितना सारा एक बोल भर के पल्प निकला है। अब हमें इसकी प्योरी बनानी है, तो इसे एक ग्राइंडर जार में डालिए और साथ ही में डाल दीजिए आधा कप चीनी। मीठे आम है ना, तो इससे ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हल्का मीठा पसंद करते हैं तो चीनी नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अब डेजर्ट बना रहे हैं तो थोड़ी सी चीनी डाल ही लीजिए। चीनी डाल देने से पल्प की ग्राइंडिंग भी अच्छी तरह से हो जाती है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ब्लेंड होकर के ये प्योरी तैयार हो गई है। इसे आप एक बोल में निकाल कर अलग करके रख लीजिए। और इधर देखिए धीमी धीमी आंच पर दूध में पिसे हुए चावल कितनी अच्छी तरह से गल गए हैं और दूध भी बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। खुशबू तो अभी से आनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है।
तो ये जो कढ़ाई की साइड में मलाई जम गई है, इसको आप चम्मच से स्क्रैप कर लीजिए और पूरे कंटेंट में मिला करके अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। तो ये जो फिरनी बनेगी ये खूब अच्छी मलाईदार गाढ़ी गाढ़ी फिरनी बनेगी और अब इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो अब आप यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए और ये जो अभी हमने आम का पल्प तैयार किया था, इसको धीरे धीरे करके पूरी फिरनी में डाल करके मिक्स कर दीजिए। यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि आपकी फ्लेम बिल्कुल लो हो और आपने जो आम लिए हैं वो आम बिल्कुल मीठे वाले हों, खट्टे एकदम नहीं हो, वरना दूध यहाँ पर फट सकता है। और इसी के साथ हमने जो पहले मलाई निकाल कर रखी थी उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसमें से आधी मलाई इसी कढ़ाई वाले कंटेंट में डाल दीजिए और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। आप चाहें तो अभी इसी जगह पर 7-8 धागे केसर के भी डाल सकते हैं। इससे खुशबू और फ्लेवर तो बढ़ेगा ही, साथ ही आम डालने से ये जो सुनहरा सा रंग आ गया है ये और भी निखर जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इस पूरे प्रोसेस में हमें फ्लेम ऑफ नहीं करना है, लेकिन बिल्कुल लो रखना है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसी धीमी आंच पे ही फिरनी को एक बार धीरे धीरे 2 मिनट तक पकते रहने दीजिए, ताकि सारा टेस्ट, फ्लेवर और अरोमा एक दूसरे में आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। फिर हमने आंच से उतार कर फिरनी को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो करीब आधे घंटे के बाद फिरनी थोड़ी थोड़ी ठंडी हो गई है, इसके ऊपर काफ़ी अच्छी सी मलाई पड़ गई थी। तो उस मलाई को तोड़कर हम ऐसे ही इसमें पूरी फिरनी में मिला देंगे और चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। वैसे तरीका तो ये है कि फिरनी को हमेशा अर्दन पॉट जैसे कि कुल्हड़ या छोटी छोटी हांडियाँ होती हैं उसमें ही सर्व किया जाता है, लेकिन अभी मेरे पास वो है नहीं। तो चलिए मैं कांच के बोल में ही सर्व कर देती हूँ। तो आप पहले हर बोल में लगभग 3/4 फिरनी भर दीजिए। फिर ये मैंने एक आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, तो उसके थोड़े से चंक्स ऊपर से डाल देंगे। ये साथ में खाने में आते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर से इसको थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ते से गार्निश कर दीजिए और हमने थोड़ी सी मलाई भी बचाई हुई थी, वो भी थोड़ी थोड़ी ऊपर से डाल दीजिए। वैसे आप यहाँ पर मलाई की जगह कुल्फ़ी या वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। अब ये सफ़ेद सफ़ेद क्रीम अच्छी नहीं लग रही है, तो ऊपर से थोड़े से और कटे हुए काजू, पिस्ता, बादाम कुछ डाल दीजिए और अब देखिए ये क्रीम और ड्राई फ्रूट से सजी हुई मैंगो फिरनी का जितना शानदार लुक है, खाने में इसका टेस्ट भी उतना ही लाजवाब है। तो इससे पहले कि आम का सीज़न चला जाए, आप जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये इनोवेटिव मैंगो फिरनी आपको कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसी आम के सीज़न में एक नई रेसिपी लेकर आपसे फिर मिलूँगी। बाय बाय एंड टेक केयर।